क्या आपके पर्दे में छेद है? क्या आप इसके बारे में आज तक कभी कुछ नहीं कर रहे थे? तो मैं आपको बताती हूँ कि पर्दे के छेद की वजह से परेशानी क्या-क्या हो सकती है। आपके कान से बार-बार पानी आ सकता है, सुनाई में कमी हो सकती है, आपको बाद में फ्यूचर में जाके कान की हड्डियाँ खराब हो सकती हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी इन्फेक्शन दिमाग में भी चला जाता है, गर्दन में भी आ जाती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये कान के पर्दे में छेद होता कैसे है? बचपन में जब माँ दूध पिलाती है और अगर उसने काफ़ी लेटा के दूध पिलाया है, सर ऊँचा करके नहीं पिलाया, तो इसकी वजह से नाक से जो पानी हमारा जो दूध है, हमारे ट्यूब के थ्रू, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कान में जाता रहता है और कोई भी पानी अगर कान में रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पर्दे को खराब करता है। दूसरा है स्विमिंग करने से या बार-बार नहाते हुए कान में पानी चली जाने से, इन सब की वजह से कान में इन्फेक्शन होता है, अगेन पर्दा फट जाता है। बार-बार सर्दी जुकाम लगने से या किसी से चोट लग गई हो, चाहे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो या कहीं लड़ाई में चोट लग गई हो, तो इसकी वजह से भी कान के पर्दे फट जाते हैं। अब हम आते हैं इनकी ट्रीटमेंट पे। अगर कान का पानी बहना शुरू होता है तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले ईयर ड्रॉप्स देते हैं, बट कोई भी ईयर ड्रॉप ऐसा नहीं होता है कि आपने ओवर द काउंटर ईयर ड्रॉप ले लिया कि हमारे तो कान से पानी ही आ रहा है, हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। हर इन्फेक्शन का कलर अलग होता है और हर टाइप के इन्फेक्शन के हिसाब से ईयर ड्रॉप्स आते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा एक ईएनटी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। दूसरा, कान में सिर्फ ईयर ड्रॉप्स डालने से कान का पानी नहीं ठीक हो जाएगा। कान की सफाई करवाना, जब वो कान साफ रहेगा तब ईयर ड्रॉप उसमें जाएगा तो ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, नहीं तो कचरे के साथ वो ईयर ड्रॉप वहीं रह जाएगा। तीसरा, कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो हमें एंटीबायोटिक एंड पेन किलर भी देना पड़ता है। अब आते हैं कि अगर किसी का कान का पर्दा फटा हुआ है और अब उसके हमें परमानेंट ट्रीटमेंट करनी है और क्या हमें परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है? तो यस, वो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि हम सब बूढ़े होंगे। जब हमारी एजिंग होनी शुरू होती है तो हमारी आंखों की तरह नस भी हमारे कान के कमज़ोर होने लगते हैं और ऐसे केसेस में नस के लिए हम सुनाई की मशीन इस्तेमाल करते हैं। पर अगर ऐसे केसेस में हमारे कान का पर्दा फटा होता है तो उसमें सुनाई की मशीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है और लेटर एज में जब आप पर्दा लगाना चाहेंगे तब उसमें पर्दा लगाने के लिए आपके पास ग्राफ्ट अच्छा नहीं होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जिसके पर्दे ऑलरेडी फटे हुए हैं तो क्या है, पर्दा हमें बाहर की लाउड साउंड से प्रोटेक्ट करता है, कंटिन्यूस साउंड जाने से प्रोटेक्ट करता है। पर अगर हमारा पर्दा फटा है तो क्या वो सारी आवाज़ अंदर जाएगी, जिससे हमारे अंदर के हेयर सेल्स, नर्व सब धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और हमें अजीब अजीब कान में आवाज़ें भी आने लगती हैं, जिसको हम टिनिटस कहते हैं। दूसरी, नस हमारी और इजीली डैमेज होने लगती है और एसएनएचएल दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जल्दी होने लगता है। हमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर करवाना होता है, जिसको कहते हैं हम टिम्पैनोप्लास्टी या ईयर ड्रम रिपेयर। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ज़माने में कान के पीछे कट लगा के ऑपरेशन हुआ करता था, बट आजकल दूरबीन के द्वारा एंडोस्कोपिकली आप आसानी से ये ऑपरेशन डे केयर में करवा के घर जा सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते दवाई लेनी होती है और उसके बाद आप फ्री होते कुछ भी करने के लिए। आप अपने किसी काम से सफ़र नहीं करते हैं। एक दिन की छुट्टी काफ़ी सफिशिएंट होती है आपको ये काम सर्जरी करवाने के लिए। ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है, इसमें आप लोकल में भी करवा सकते हैं या बेहोशी में भी करवा सकते हैं। अगर हम लोकल में करते हैं तो कान के अराउंड छोटी छोटी सुई लगती है, जिसके कारण आपका कान सुन हो जाता है और उसके बाद आपको कान में कोई दर्द नहीं होता है। फिर दूरबीन के द्वारा हम पुराने पर्दे को हटाते हैं, नया ग्राफ्ट लेते हैं जो आपके कान के अंदर के कार्टिलेज हो सकता है या हेयर लाइन से फेशिया ग्राफ्ट हो सकता है। उसको लेके आपकी जो सुनाई की हड्डियां हैं उनको चेक करके अगर वो ठीक है सो गुड है, नहीं तो हम उन्हें भी रिप्लेस करते हैं, जिसको ऑसिकुलोप्लास्टी कहते हैं, और फिर नया पर्दा लगाया जाता है। और इन सब के बाद आप 1 मंथ के बाद एकदम कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं और आपकी सुनाई नॉर्मल हो जाती है। सच प्रोसीजर्स को करवाने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए एंड यू कैन गेट अ गुड ड्राई ईयर विद गुड हियरिंग एट वान्या क्लिनिक।